हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। और इस रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ए एक कंपाउंड है, बी एक कंपाउंड है, दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए, दैट इज ए बी। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CaO, इसको हम क्विकलाइम कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है स्लेक्लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये एक सिंगल प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिए, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट। कुछ एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो प्रोडक्ट हैं, ये आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज CO2। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज H2O। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के साथ। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि CHO4 एक मीथेन है, मीथेन एक नेचुरल गैस है, वो बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक अलग सब्सटेंस है, यहाँ पे एक अलग सब्सटेंस है, दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस में जब भी बर्निंग होता है तो उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो जो भी बर्निंग किया जाता है तो उसमें हीट रिलीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी 6O2 के साथ फॉर्मेशन करता है 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में एनर्जी इन दिस फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो ग्लूकोज ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये आपको रिस्पिरेशन में पढ़ना है, और जब आप रिस्पिरेशन पढ़ोगे तो उसमें ये रिएक्शन गिवन है। तो रिस्पिरेशन के केस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। थर्ड एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का कंपोज्ड में, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.2.2, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो जैसे कि AB एक क्या है? एक कंपाउंड है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे ही होगा तो A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग सब्सटेंस इस सब्सटेंस से फॉर्मेशन हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे कि 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, FeSO4 को फेरस सल्फेट कहते हैं। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बेसिकली। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन करता है, ये सिंपलर प्रोडक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। जब लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? CaO का फॉर्मेशन करता है, दैट इज अ क्विक लाइम।
और इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और साथ में CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये एक सिंगल सबस्टांस है, ये ब्रेक डाउन हो गया टू सिंपल सबस्टांस में। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसे कि लीड नाइट्रेट 2PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, 2PbO यानी लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और साथ में 4Na2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और O2 का यानी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। के बाद है 2AgCl। जब 2AgCl को आप क्या करोगे, जब सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे AgCl को, तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये ब्रेकडाउन होगा Ag में और प्लस Cl में, यानी सिल्वर और क्लोराइड फॉर्मेशन कर लेगा, अलग अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टॉपिक नंबर 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड इन अ कंपाउंड। तो क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे का प्लेस ले लेता है, जैसे कि A प्लस BC, ये क्या है, ये एक सबस्टांस है। तो इस जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा कि A जो है वो B के प्लेस पे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में B बाहर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे कि कॉपर सल्फेट, यानी ये CuSO4 एक कॉपर सल्फेट है, जब आयरन के साथ ये रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है। देखो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर है, ये क्या कर लेगा, आयरन रिप्लेस कर लेगा किसको, कॉपर को, यानी Cu के जगह पे आयरन चला गया। यहाँ पे देखो Cu के जगह पे आयरन आ गया और साथ में SO4, यानी कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये Cu जो था वो एज ए प्रोडक्ट हमें मिल गया बाहर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है, जैसे कि Zn, जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट जब हम कराते हैं तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का प्लेस ले लेगा। तो देखो ZnSO4 का फॉर्मेशन कर लिया और साथ में Cu बाई प्रोडक्ट में हमें मिल गया। तो जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो उसके बाद है टॉपिक नंबर 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें वन कंपोनेंट ऑफ ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्सचेंज टू दी फॉर्म दी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सबस्टांस होता है उनके बीच में एक्सचेंज होता है, जैसे कि AB प्लस CD आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी आप देखोगे कि ऐसा हो जाएगा, यानी AD हो जाएगा साथ में और प्लस BC का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे Na2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, BaCl2 के साथ, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट और इसको हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं। जब Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो आप देखना पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी Na2 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसका पोजीशन चेंज होगा। तो देखो किसका फॉर्मेशन कर लिया, Ba कहाँ चला गया, SO4 के पास, तो BaSO4 का फॉर्मेशन किया, और Na2 कहाँ चला जाएगा, Cl के पास, तो N2NaCl का फॉर्मेशन कर लिया। तो जब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया और साथ में सोडियम क्लोराइड मिल गया। उसके बाद है टॉपिक नंबर 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन एटम एडेड, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम का एडिशन होता है, ठीक है, और
और रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम लॉस्ट करता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। जैसे कि 2Cu प्लस O2 आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में, तो देखो क्या होगा कि एडिशन हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे कि C प्लस O2 मिलकर CO2 फॉर्मेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके ऐड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ सेकेंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो H से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन, तो HBr का फॉर्मेशन कर लेगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हो रहा है, सल्फर का हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो क्या कर रहा है, सल्फर से हट रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर का हो रहा है, ठीक। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये रिवर्स होता है किसका, ऑक्सीडेशन का, जस्ट उल्टा होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि CuO प्लस H2 आपस में रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, तो देखो अगर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे था, रिमूव हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जब भी ऐड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे कि ZnO प्लस C फॉर्मेशन करते हैं, ZnO, यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। उसी तरह से MnO2 प्लस 4HCl क्या फॉर्मेशन करेगा, MnCl2 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में 2H2O का फॉर्मेशन करेगा और Cl2। ये भी किसके एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्यों जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल को डालते हैं। तो देखो कैसा कलर का फॉर्मेशन करता है, ब्लू कलर हो जाता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये इसलिए होता है जब आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली। तो आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस, यानी आयरन रिप्लेस कर देता है कॉपर को। तो जैसे ही Fe ये आयरन है, इसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, तो फॉर्मेशन कर लेगा FeSO4 को, यानी आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है और साथ में कॉपर बाहर निकल जाता है, तो इस कारण से वो कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.0। तो AgNO3 रिएक्ट करता है जब HCl के साथ, तो फॉर्मेशन करता है AgCl का, यानी Ag किसके साथ चला जाता है, Cl के साथ चला जाता है, और हाइड्रोजन किसके साथ आ जाता है, HNO3 के साथ आ जाता है। तो फॉर्मेशन कर लेगा AgCl के और HNO3 के साथ फॉर्मेशन कर लेगा, ये फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, Na के साथ, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा देखो किसका एग्जांपल है, यहाँ पे CuO, ये देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है रिडॉक्स
रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।